अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूडीज़ बाय ईमान। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन वेजिटेबल रोल और बहुत ही आसान मेथड से इसकी फोल्डिंग भी करेंगे। इसके साथ साथ मज़ेदार और टेस्टी फिलिंग भी झटपट रेडी करेंगे। तो फिलिंग के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बाउल कैरेट का लिया है, गाजर, इसे आपने बारीक कटिंग करनी है और इसके साथ ही हमने शिमला की भी बारीक कटिंग करनी है और बंद गोभी ली है 4 बाउल। इसकी भी आपने कटिंग ये देख लें, बारीक बारीक आपने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर 1 बाउल गाजर का है, 1 बाउल शिमला और 4 बाउल जो हैं बंद गोभी के हैं। तो ये क्वांटिटी थोड़ी सी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से आपके बहुत सारे रोल बन जाएंगे। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रीज़ करने का मेथड भी आपको बताऊंगी। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे साथ जुड़े रहें और मैं हर वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया है, ये विद बोन है। इसमें 1 खाने का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 से 1.5 गिलास पानी और 3 से 4 जवे लहसुन के डालकर आप इसे बॉईल कर लें। पानी को आपने मुकम्मल ड्राई करना है ताकि चिकन का फ्लेवर चिकन में ही रहे। ये देखिए मुकम्मल पानी इसका ख़त्म हो चुका था, तो हमने इसे किसी खुले से बर्तन में निकाल लिया है और इसे ठंडा कर लें। ये देखिए फुल टेंडर है चिकन। अब यहाँ पर आप इसे हाथों की मदद से श्रेड कर लें और बोन्स को सेपरेट कर लें। एक खुले से बर्तन में 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल के लें और उसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, उसे गोल्डन ब्राउन कर लें। जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाए तो यहाँ पर हमारा जो बॉइल्ड शेड चिकन है वो ऐड कर दें। ये देखिए ये 2 बाउल भरकर हो गए हैं। अब हाफ कप चिली गार्लिक सॉस, हाफ कप सोया सॉस एंड 3 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर नमक ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स, ये गाजर, शिमला और इसके साथ ही इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लें और इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। बस इसे अच्छी तरह से आप पहले मिक्स कर लें और इसे कवर कर दें 5 से 10 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह से ये स्टीम हो जाए। इससे ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना, बस हल्का सा आपने इसमें एक दफ़ा स्टीम आ जाए। इसके साथ ही ये देखिए एक दफ़ा स्टीम आ चुकी है। अब यहाँ पर 1 खाने का चम्मच हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे कि जैसे मार्केट में रोल होते हैं इसका जो मिक्सचर होता है, अंदर की फिलिंग होती है वो थोड़ी बाइंड होती है। तो कॉर्नफ्लोर से क्या होगा कि इसके अंदर का जो मॉइस्चर है एक्स्ट्रा वो भी ड्राई हो जाएगा और हमारा जो बैटर है वो ओवर कुक भी नहीं होगा। ये देखें, चेक करें, वेजिटेबल्स के कलर जो हैं वो फेड नहीं हुए, बिल्कुल एज इट इज़ हैं। बस अब फ्लेम को ऑफ कर दें और 4 से 5 बॉयल एग हैं उन्हें ऐड कर दें। मैंने जर्दी और सफ़ेदी दोनों ऐड की है, आपकी मर्जी है। आप सिर्फ सफ़ेदी भी इस तरह से कटिंग कर कर क्यूब्स की शेप में आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जर्दी भी ऐड की है नाइफ से कटिंग कर कर और इसके साथ यहाँ पर हरा प्याज चॉप किया हुआ है। ये मेरा घर का हरा प्याज है और इसकी गार्डनिंग भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी किस तरह कर सकते हैं। तो आप घर में हरा प्याज लगाएं तो फ्रेश ग्रीन अनियन के फ्लेवर और खुशबू की बात ही और है। तो बस इसे अच्छी तरह से अब आप मिक्स कर लें। आपकी फिलिंग रेडी है। आप यहाँ पर इसे चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक काली मिर्च थोड़ी सी कम या ज़्यादा लग रही हो तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फिलिंग की तरफ। सबसे पहले ग्लू रेडी करेंगे। उसके लिए 3 खाने के चम्मच मैदा लिया है और थोड़ा सा पानी लेकर इसका बैटर सा रेडी कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, इस तरह से होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत गाढ़ा भी ना हो। अब रोल पट्टी आप ले लें, ये आपको मार्केट से रेडीमेड भी मिल जाती हैं। मैं होममेड भी आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा बैटर आप लें इस तरह से सेंटर में, देखिए कॉर्नर से कॉर्नर आपने इसका बैटर रखना है जितना आपको चाहिए रोल की लंबाई। उसके बाद इस तरह से इसको राउंड कर लें और यहाँ पर ग्लू लगाकर इसे लॉक कर दें। तो इस तरह बड़ी आसानी से रोल लॉक हो जाएगा और फ्राई करते वक्त इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाएगा। तो आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। पहले ट्रे में सेपरेट रखकर आप इन्हें फ्रीज कर लें। जब अच्छी तरह से ये जम जाएं तो फिर आप इसे जिप लॉक बैग में सेव भी कर सकते हैं। एक और मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आप इस तरह से बैटर को रखें शीट के ऊपर, पहले ऊपर से रोल करें और उसके बाद कॉर्नर्स को इस तरह से मिलाएं। इस तरह से पापड़ी, जितनी आप पापड़ी चाहते हैं पापड़ी छोड़कर कॉर्नर्स को मिलाएं और इसको टर्न कर लें। बस यहाँ पर फिर ग्लू लगाएं और इसको क्लोज कर दें। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी और ये मेथड ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे रखिए दुआ में याद। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।